ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बीच में एक महत्वपूर्ण टेलीफोनिक वार्ता हुई है, जिसमें कि दोनों ही नेताओं ने भारत और अमेरिका के रणनीतिक साझेदारी के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों पर गहन चर्चा की है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि दोनों ही नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच में जो वर्तमान समय में ट्रेड डील नेगोशिएट की जा रही है, उसके ऊपर एक गहन चर्चा की। साथ ही साथ दोनों ही नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स के कोऑपरेशन को, न्यूक्लियर एनर्जी और ट्रेड के कोऑपरेशन को और डिफेंस कोऑपरेशन के विषयों को भी डिस्कस किया है। और जाहिर है कि वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राजदूत एम्बेसडर सर्जियो गोर भारत आ चुके हैं। उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है और उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में इस बात को कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो हाई लेवल का जो एक्सचेंज है और जो बातचीत है, वो अब यहाँ से शुरू होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में हाल के समय में राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति की वजह से एक भारी तनाव की स्थिति अवश्य व्याप्त हो गई थी। लेकिन भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संबंधों की जो नींव है, वो बड़ी गहरी और मजबूत है। भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं, वो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं और ये दोनों ही देशों के शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी और शेयर्ड चैलेंजेस के ऊपर आधारित संबंध हैं। जाहिर है कि इनका जो आधार है बहुत गहरा है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में वर्तमान समय में जो पार्टनरशिप है, इसे कंप्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया जाता है। और इस पार्टनरशिप को पिछले 25 वर्षों में भारत के अनेक प्रधानमंत्रियों ने और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अनेक राष्ट्रपतियों ने गढ़ा है, बनाया है। और जाहिर है कि जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों का जो आधार है, वो सबसे बड़ी इसकी ताकत है। तो ऐसे में इन संबंधों का जो भविष्य है, वो निसंदेह उज्ज्वल है। वर्तमान समय में तनाव के और मतभेद की स्थितियां अवश्य हैं, लेकिन इन विषयों पर दोनों ही नेताओं के द्वारा जिस तरीके से गहन चर्चा की गई है, ऐसे में इस बात के स्पष्ट रूप से संकेत हैं कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका और भी कंप्रहेंसिव तरीके से अनेक जो महत्वपूर्ण इश्यूज ऑफ डाइवर्जेंसेस हैं, उसके ऊपर गहन चर्चा कर सकते हैं और एक व्यापक सहमति बन सकती है। लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में संबंधों की जो सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो किसी भी पक्ष पर असहमत होने के लिए सहमत होते हैं। एग्री टू डिसएग्री की जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, वो भारत और अमेरिका के संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। और दोनों ही देश के बीच में पहले भी कुछ मतभेद के विषय अवश्य रहे, लेकिन दोनों ही देशों ने बड़ी ही परिपक्वता के साथ और मैच्योरिटी के साथ उन विषयों को नेगोशिएटिंग टेबल पहले भी हल किया है। और आज भी अब इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच में जो इंगेजमेंट्स हैं, वो और अधिक गहरे होंगे। और अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर तो बातचीत पहले से ही चल रही है और बातचीत की प्रक्रिया जाहिर है कि वो लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन जो इश्यूज ऑफ डाइवर्जेंस है, उसके ऊपर भी एक सहमति बनेगी, इस बात की संभावना निसंदेह दिखाई देती है।